आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 वुमेन्स अपने आखिरी पड़ाव पर है। आज भारत की लड़कियां और साउथ अफ्रीका की भी वुमेन्स टीम फाइनल मुकाबले यानी कि आखिरी पड़ाव पर भिड़ने वाली थी, लेकिन उससे ठीक पहले बारिश ने डाल दी है खलल। तमाम वो सवाल है हमारे दर्शकों के मन में, आपके मन में भी सवाल होंगे। आखिर बारिश होती रही तो ट्रॉफी का क्या होगा, कौन होगा विनर, क्या रिजर्व डे है, और अगर है तो उसके बाद क्या होगा, उस रिजर्व डे में भी अगर मैच नहीं हुआ। वो तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में है अविनाश जी। आपके संशय, आपकी शंकाएं दूर करेंगे। टॉस में देरी क्यों हो रही है, मैदान पर क्या स्थिति है, और रिजर्व डे की क्या भूमिका है इस फाइनल मुकाबले में, अविनाश जी। मुकुल देखिए, जाहिर तौर पर मैच अपने तय समय पर तो शुरू नहीं हो रहा है और अगर 5 बजे तक मैच शुरू नहीं होता है तो ओवर्स की कटौती शुरू हो जाएगी। तो मतलब 50 ओवर का खेल अगर शेड्यूल है कि 5 बजे का अगर जो कट ऑफ टाइम है वो अगर पास करते हैं तो फिर 5 ओवर, 3 ओवर, 2 ओवर्स की कटौती शुरू हो जाएगी। उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आज रात थोड़ी लंबी होने वाली है, क्योंकि अगर आप 50 ओवर का खेल देखते हैं तो शाम के 5 से रात के 2 बज जाएंगे खत्म होते होते। बिल्कुल। तो वो भी एक चुनौती रहने वाली है ऑर्गेनाइजर्स के लिए, ग्राउंड स्टाफ के लिए। और रात के लिए भी फोरकास्ट बहुत अच्छे नहीं है। मैच के 84% जो है फोरकास्ट है प्रेसिपिटेशन का आज। तो ये भी एक टास्क होने वाला है ग्राउंड स्टाफ के लिए भी, एक लंबी रात होने वाली है दर्शकों के लिए और खिलाड़ियों के लिए भी। और काफ़ी ज़्यादा ये मोराल सैपिंग हो जाता है, क्योंकि आप तैयारी करके आते हैं, आप उम्मीद करते हैं कि अपने तय समय पर या 1 घंटे 1.5 घंटे के अंतराल में मैच शुरू हो जाएगा, लेकिन जब 3-3.5 घंटा आपको इंतज़ार करना पड़ता है और उसके बाद अपना माइंड मेकअप करना पड़ेगा और मैदान पर उतरना पड़ेगा। प्रेशर जाहिर तौर पर दोनों टीमों पर है, क्योंकि दोनों पहली बार जो भी टीम जीतेगी यहाँ से अपना खिताब उठाएगी विश्व कप का। और भारतीय टीम पर थोड़ा ज़्यादा दबाव होगा क्योंकि वो घर पर खेल रही हैं और स्टेडियम जो है, जो विजुअल्स हमें देखने को मिल रहे हैं, लगभग सुबह दोपहर के 1 बजे से ही लोग जो हैं वो अच्छी संख्या में आकर के इकट्ठे होने लगे थे डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में नवी मुंबई में। तो बहुत निराशाजनक होगा अगर इस मैच का कोई नतीजा नहीं आता है। हालांकि जैसे आपने बात की तो अपने दर्शकों को बता दें कि बीसीसीआई और आईसीसी ने एक रिजर्व डे भी रखा हुआ है। और रिजर्व डे अगर आज एक भी गेंद नहीं फेंकी जाती है तो कल मैच टॉस के साथ शुरू होगा, और अगर आज टॉस होता है और मैच फिर से स्थगित किया जाता है किन्हीं वजहों से या बारिश की वजहों से, तो कल जहां आज मैच खत्म हुआ होगा या रुका होगा, कल वहीं से ये मैच शुरू हो जाएगा और पूरा का पूरा रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। और अगर उम्मीद करते हैं कि पहले ये मैच आज ही पूरा हो जाए और अगर रिजर्व डे में जाता है तो पूरा हो, लेकिन अगर रिजर्व डे पर भी ये मुकाबला कंप्लीट नहीं होता है तो ये संयुक्त रूप से भारत और साउथ अफ्रीका को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। जाहिर तौर पर अगर संयुक्त विजेता वाली बात आएगी, टीम इंडिया और उनके फैंस तो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि इतना बेहतरीन आपका सफ़र रहा, सेमीफाइनल का वो मुकाबला, आप जिस कदर भारतीय टीम ने, भारतीय लड़कियों ने, महिलाओं ने वो मुकाबला जीता, उसके बाद किसी भी तरह का ऐसा होता नजर आए कुछ भी कि आपको ट्रॉफी शेयर करनी पड़े। मैदान से क्या अपडेट आ रही है अविनाश जी? टॉस को लेकर क्या कुछ उम्मीदें नजर आ रही है? वो कवर्स हो, खिलाड़ियों के बीच कैसे चहलकदमी है? टॉस की खबर आ चुकी है, टॉस हो चुका है। साउथ अफ्रीकी विमेंस टीम ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग का उन्होंने फैसला किया है। और ये उम्मीद भी की जा रही थी, क्योंकि अगर रेन ट्रंकेटेड मैच होता है, बारिश से खलल अगर आने वाले समय में भी पड़ता है, तो ये मुकाबला उस टीम के लिए बेहतर हो जाएगा जो टॉस जीत करके पहले गेंदबाजी करेगा। और कुछ वैसा ही हमें होता हुआ दिख रहा है। और साउथ अफ्रीकी कप्तान लॉरा वुल्फार्ट ने सीधे सीधे बोला कि हम गेंदबाजी करेंगे और कोई भी तब्दीली हमारी प्लेइंग 11 में आज के इस मुकाबले में नहीं है। और उन्होंने यही कहा कि क्योंकि थोड़ी बहुत बारिश शाम में भी हो सकती है, इस वजह से हम पहले गेंदबाजी का फैसला कर रहे हैं। और ड्यू भी एक बहुत ही अहम भूमिका निभा सकती है। और प्लस पिछले मुकाबले में हमने देखा था भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 340 रन तकरीबन चेज कर डाले और 10 गेंदें शेष थी। तो इसका मतलब यह है कि इस पिच पर रन्स भी आसानी से बनते हैं और चेजिंग काफ़ी आसान हो जाती है। तो पहले प्रेशर भारतीय महिला टीम पर साउथ अफ्रीकी कप्तान डालना चाहती हैं। और प्लेइंग 11 की बात कर लें तो लॉरा वुल्फार्ट, तस्मीन ब्रिट्स ये पारी की शुरुआत करेंगे। एनेक बॉश, सुनेलूस, मैरियन कैप, सिनालो जाफ्टा जो विकेट कीपर हैं, एनरी डेकरसन, क्लोई टायरन, नादीन डी क्लार्क, आयाबोंगा काका और नोंकू लेको
मल्लाबा, ये है साउथ अफ्रीकी प्लेइंग 11। भारतीय कप्तान की अगर बात करें तो उन्होंने भी कहा कि शायद वो भी पहले बल्लेबाजी नहीं गेंदबाजी ही करते अगर टॉस उनके फेवर में हो, गिरता सिक्का जी। जो उनके फेवर में इस पूरे टूर्नामेंट में गिरता हुआ नहीं दिख रहा है। हुँ। और अब उन्होंने कहा कि ठीक है, जो मिला है तो अच्छी बैटिंग करेंगे, एक अच्छा टोटल बोर्ड पर लगाने की कोशिश करेंगे हाँ जी। और सेम प्लेइंग 11 के साथ हम भी इस मुकाबले में हुँ। उतर रहे हैं। 2 दिन की रिकवरी का भी समय हमें मिला था और उस रिकवरी से और अच्छे माइंड स्पेस में होने की वजह से हम इस मैच को के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं और एट द सेम टाइम अपना बेस्ट देने की कोशिश भी करेंगे। तो भारत की प्लेइंग 11 भी अनचेंज्ड है, तो शफाली वर्मा और उप कप्तान स्मृति मांदना पहले पारी की शुरुआत करेंगी। जमाइमा रोड्रिग्स, हरमनप्रीत कौर, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष के साथ-साथ अमनजोत कौर, ये जो है मिडल ऑर्डर की जो ज़िम्मेदारी है संभालेंगे। इसके बाद राधा यादव, क्रांति गौड़ के रूप में 2 स्पिनर्स हैं, श्री चरनी और रेणुका सिंह के रूप में आपके पास 2 फास्ट बॉलर्स हैं। और अब देखना काफ़ी दिलचस्प हो जाता है कि साउथ अफ्रीकी बैटिंग गेंदबाजी लाइनअप के विरुद्ध शफाली वर्मा और स्मृति मांदना बल्लेबाजी कैसी करती हैं, क्या शुरुआत दिलाती हैं, क्योंकि अब इस मुकाबले में शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और अगर आप पावर प्ले या पहले 15-20 ओवर में आपने अच्छे तरीके से रन्स बनाए, तेजी से आपने रन्स बनाए, तो अगर बारिश आती भी है मुकुंद, तो या डकवर्थ लुइस अगर रूल लगता भी है तो ओवर्स की कटौती के साथ साथ आपके नेट रन रेट के आधार पर टारगेट भी जो है वो डिसाइड किया जाएगा। तो अब भारतीय टीम के सामने कहीं ना कहीं 2 चुनौती हैं कि एक नेट रन रेट भी थोड़ा सा बेहतर रखें, रन रेट अच्छा रखें और इसके अलावा कम विकेट्स भी खोए, क्योंकि अगर बारिश आती है, मोमेंटम ब्रेक होता है और जब वापस से मैच शुरू होता है तो हमने देखा है अमूमन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कई बार होता है कि आप जो पैचेस में आपके जो क्लस्टर में जो विकेट्स हैं वो गिर जाते हैं, तो उसको बचाने के लिए बारिश के इस तरफ या दूसरी तरफ आप कितने ज़्यादा सतर्क होकर के बल्लेबाजी करते हैं, ये भी देखना दिलचस्प हो जाता है। तो कॉशन भी आपको रखना है और अग्रेशन भी रखना है, तो थोड़ी ना कहीं एक दोधारी तलवार है भारतीय टीम के लिए पहले बल्लेबाजी करने की वजह से जब उनको उतरना है तो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल अविनाश जी, जैसा कि कहा भी जा रहा था कि 5 बजे से पहले अगर मुकाबला होता है तो ओवर्स नहीं कटेंगे। अभी क्या अपडेट है, कोई कटौती हुई है या मैच पूरा मिलेगा? पूरा मैच अभी होना है, 50-50 ओवर्स का पूरा मैच होगा, लेकिन अगर आने वाले समय में बारिश वापस से खलल डालती है या मान लीजिए कि 5 बजे के पहले फिर से कवर्स किन्हीं वजहों से आते हैं तो ज़रूर मैचेस जो ओवर्स हैं उनकी कटौती शुरू हो जाएगी। लेकिन ऑलरेडी ये बहुत एक लंबा दिन जो है हमारे सामने लग रहा है, लंबी रात होने वाली है और ये दर्शकों के लिए भी कहीं ना कहीं एक चुनौती रहने वाली है कि अब उनको इंतजार करना पड़ेगा कि ये मैच जब तक खत्म होगा तब उसके बाद वो यहाँ से निकल पाएंगे, स्टेडियम से निकल पाएंगे। तो बिल्कुल उम्मीद जरूर करेंगे कि भारतीय महिला टीम बल्लेबाजी करने के लिए उतर रही है तो बड़ी एक टोटल जो है वो बोर्ड पर रखे, बड़ा स्कोर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपकी बल्लेबाजी भी अगर आप देखें तो स्मृति मांदना, हरमनप्रीत कौर, जमाइमा रोड्रिग्स इनके इर्द गिर्द ही घूमती है, तो आज ये तीनों सीनियर बल्लेबाजों को बेहद जिम्मेदारी के साथ भी फिर से बल्लेबाजी करनी होगी। और जो बाकी के खिलाड़ी हैं, ऋचा हो गई, शफाली हो गई, जो अपना दूसरा ही मुकाबला विश्व कप में खेल रही हैं, एज अ बैकअप प्लेयर के तौर पे आई हैं, तो इन सब को, अमनजोत हो गई, दीप्ति हो गई, इन सबको अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभानी पड़ेगी। और अगर कुछ ऊपर नीचे होती है तो इनको भी एक्सपेक्टेशंस पे लिव अप करना पड़ेगा और थोड़ा और जिम्मेदार हो करके टीम को एक ऐसे टोटल तक ले जाना पड़ेगा जो डिफेंडेबल हो। ज़ाहिर तौर पर क्योंकि फाइनल मुकाबला है, यहाँ पर कोई गलती टीम इंडिया नहीं करना चाहेगी। स्कोर बोर्ड आपके पास 0 से शुरू होगा तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं है। एक अच्छा टोटल, एक अच्छा स्कोर बोर्ड आपको इस मुकाबले, इस ट्रॉफी के और नज़दीक ले जाएगा। पूरे मुकाबले पर हमारी नज़र रहेगी, आपको पल पल की अपडेट देंगे। टॉस की अपडेट हमने दे दी है, साउथ अफ्रीका वुमेन्स ने मुकाबले का टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। देखना होगा कि टीम इंडिया को कितने टोटल पर रोक पाती हैं और मुकाबला किस तरह आगे बढ़ता है। बारिश की संभावना अभी भी बनी हुई है, बीच में अगर मुकाबला रुकता है, मुकाबले में किसी तरह का खलल आता है तो आपसे वो खबर साझा करेंगे। क्या कुछ नियम होंगे, डीएलएस मेथड से मैच कहां तक फंसता है, टीम इंडिया के लिए फायदा या नुकसान, तमाम अपडेट मिलेगी आपको वन इंडिया हिंदी पर। हमारे साथ है अविनाश जी, मैं हूं मुकुंद, आप बने रहिए वन इंडिया के साथ। शुक्रिया।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.